Dear student, myself Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor at MBD College, Kusalgarh. Today I am going to teach you about the plot summary of the famous novel The Old Man and the Sea, which is written by well-known and popular novelist अर्नेस्ट हेमिंगवे। प्रिय छात्रों, मैं संजय कुमार जाटव, सहायक आचार्य एमबीडी कुशलगढ़ कॉलेज से आज आपको प्रसिद्ध उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि विख्यात उपन्यासकार अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखा गया है, उसकी प्लॉट समरी, उसकी सारांश पढ़ाने जा रहा हूँ। The Old Man and the Sea is the story of an epic struggle between an old seasoned fisherman and the greatest catch of his life. The Old Man and the Sea is the story of an epic struggle. एक ऐसी कहानी है ऑफ एन एपिक स्ट्रगल। एपिक स्ट्रगल का मतलब एक विशाल संघर्ष की, बिटवीन एन ओल्ड, किसके बीच, एक ओल्ड, एक बूढ़े, सीजनड फिशरमैन, एक सीजनड मछुआरे के, एंड द ग्रेटेस्ट कैच ऑफ हिज लाइफ, और उसकी जीवन का जो महानतम कैच, शिकंजा, उसके बीच की कहानी है। 484 डेज, लगभग 84 दिनों तक सेंटियागो द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नॉवल, इस नॉवल का जो नायक है, एन एज्ड क्यूबा फिशरमैन, वो क्यूबा का एक वृद्ध मछुआरा है, हैड सेट आउट टू सी एंड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। हैड सेट आउट टू सी, वो समुद्र की तरफ रवाना होता है मछली पकड़ने के लिए, एंड रिटर्न, और वापस लौटता है एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। सो कॉन्स्पिक्यूअसली अनलकी is he that the parents of his young deported apprentice and friend Manolin have forced the boy to leave the old man in order to fish in a more prosperous boat. So conspicuously unlucky, इसलिए बड़े दुर्भाग्य के साथ, he that the parents of his young, कि उस जवान devoted apprentice, एक प्रशिक्षित, एंड फ्रेंड, और एक मित्र जिसका नाम मैनोलिन है फोर्स्ड द बॉय, वो अपने बच्चे को छोड़ कर जाते हैं, टू लीव द ओल्ड मैन, उस वृद्ध आदमी सेंटियागो के पास, इन ऑर्डर टू फिश इन ए मोर प्रॉस्परस बोट, इन ऑर्डर टू फिश, मछली पकड़ने के लिए, इन ए मोर प्रॉस्परस बोट, एक समृद्ध नाव की तलाश में। Nevertheless, the boy continues to care for the old man upon his return each night. Nevertheless, तथापि नहीं, the boy continues to care, कभी भी वो लड़का उस वृद्ध आदमी की वापस लौटने की प्रतीक्षा नहीं करता है। प्रत्येक रात को वो सोचता ही नहीं कि वो वापस लौटे। He helps the old man tote his gear to his ramshackle hut. He helps the old man, वो उस बूढ़े मछुआरे की मदद करता है, टू टोट द गियर ऑफ हिज रैम शेकल हट, वो अपनी जो झोंपड़ी है जो टूटी फूटी है, उस टूटी फूटी झोंपड़ी को बनाने में उसकी मदद करता है। सिक्योर्स फूड फॉर हिम, और वो उसके लिए भोजन भी सुरक्षित रखता है। एंड डिस्कसेस द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन अमेरिकन बेसबॉल, और डिस्कसेस, और उससे परिचर्चा करता है, द लेटेस्ट डेवलपमेंट, के कुछ नए डेवलपमेंट, विकास, इन अमेरिकन बेसबॉल, अमेरिकन बेसबॉल खेल में कुछ नए प्रयोग, अनुप्रयोग और विकास हुआ है, उसके बारे में। स्पेशली द ट्रायल ऑफ द ओल्ड मैन्स हीरो जो डिमेगियो, स्पेशली, विशेष रूप से, द ट्रायल्स ऑफ द ओल्ड मैन्स हीरो, एक वृद्ध आदमी के हीरो जो डिमेगो की ट्रायल के बारे में भी वो उनसे डिस्कस करता है, पर चर्चा करता है। सेंटियागो इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज प्रोडक्टिव स्ट्रीक विल, सेंटियागो को अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होता है
कि उसकी जो अनप्रोडक्टिव स्ट्रीक बिल है, अनप्रोडक्टिव बिना पैदा करने वाली जो एकदम कमज़ोर इच्छा, वो उसकी जो इच्छा है सून कम टू एन एंड। तो सेंटियागो को पूर्ण विश्वास है कि उसकी जो अनप्रोडक्टिव बिना उत्पन्न करने वाली जो इच्छा है सून कम टू एन एंड, एक ना एक दिन निश्चित रूप से समाप्त होगी। एंड ही रिजॉल्व टू सेल आउट फर्दर देन यूजुअल द फॉलोइंग डे। एंड ही रिजॉल्व, और वो संकल्प लेता है, टू सेल आउट फर्दर, ज़्यादा दूर तक नाव में यात्रा करने की, देन यूजुअल द फॉलोइंग डे, उस बजाय उस दिन के। सेंटियागो लगभग 84 दिनों तक समुद्र की यात्रा करता है कि एक बड़ी मछली वो पकड़े, लेकिन वो रोज़ाना असफल रहता है। तो उसकी इच्छा, जो कभी मछली पकड़ने की जो उसकी इच्छा है, वो दिनों दिन बढ़ती जाती है। क्यों? पहले दिन जो वो यात्रा करता है समुद्र की और अपना जाल फेंकता है, उसमें मछली नहीं आती है, अगले दिन वो फिर संकल्प लेता है कि आज मैं और दूर तक नाव की यात्रा करूँगा और एक बड़ी मछली को जाल में फंसाऊँगा। और इस प्रकार से उसकी जो ये इच्छा है दिनों दिन बढ़ती जाती है। ऑन हिज अनलकी स्ट्रीक सेंटियागो डज एज प्रोमिस्ड। और लगभग 84 दिनों तक की असफलता के बाद 85वें दिन सेंटियागो की जो दुर्भाग्यशाली जो इच्छा है डज एज प्रोमिस्ड पूर्ण रूप हो जाती है। सेलिंग हिज स्किप फार बियॉन्ड द आइलैंड शैलो कोस्टल वाटर। वो अपनी नाव को बहुत दूर तक आइलैंड के शैलो कोस्टल वाटर, छिछले तटीय समुद्र में ले जाता है। एंड वेंचरिंग इनटू द गल्फ स्ट्रीम, और कहाँ? गल्फ स्ट्रीम की धाराएं, गल्फ स्ट्रीम की धाराओं में अपनी नाव को ले जाता है। ही प्रिपेयर्स हिज लाइन्स एंड ड्रॉप देम। ही प्रिपेयर हिज लाइन्स, वो अपनी कुछ पंक्तियाँ तैयार करता है, एंड ड्रॉप्स देम, और उन्हें बोलता है। एट नून, दोपहर को, ए बिग फिश, एक बहुत बड़ी मछली, विच ही नो इज़ ए मार्लिन, जिसको वो जानता है कि ये एक मार्लिन है, टेक्स द वेट, वो शर्त लगाता है, दैट सेंटियागो हैज़ प्लेस्ड 100 फैदम्स डीप इन द वाटर, कि सेंटियागो हैज़ प्लेस्ड, ने रख दिए 100 फैदम, 100 फैदम गहराई में, इन द वाटर, समुद्र की 100 फैदम गहराई तक सेंटियागो जा चुका है। द ओल्ड मैन एक्सपर्टली हुक्स द फिश। द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी, एक्सपर्टली, विशेष रूप से, हुक्स द फिश, उस मछली को कांटे में डाल देता है। बट ही कैन नॉट पुल इट इन, लेकिन वो उसे खींच नहीं सकता। इंस्टेड, इसके बजाय, द फिश बिगिन टू पुल द बोट, उल्टा वो मछली इतनी भारी रहती है कि वो उसकी नाव को उल्टा खींच कर ले जाती है। अनएबल टू टाई द लाइन फास्ट टू द बोट फॉर फियर, और डर के कारण सेंटियागो वो उस मछली को अपनी बोट से नहीं बांध पाता है। द फिश वुड स्नैप इट टॉट लाइन, तो वो मछली उसकी नाव को उल्टा समुद्र की तरफ खींच लेती है। द ओल्ड मैन वियर्स द स्ट्रेन ऑफ द लाइन विद द शोल्डर। द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी, वियर्स द स्ट्रेन ऑफ द लाइन, उस चैन को पकड़ लेता है, विद शोल्डर, अपने कंधों पर, बैक एंड हैंड्स, एंड रेडी टू गिव स्लैक शोड, और उसके बाद वो नीचे चला जाता है। तो आज के लिए ही इतना ही। ये समरी काफ़ी बड़ी है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसे पूर्ण करवाऊँगा। थैंक यू।